इकबाल पुत्र, चल साइन कर दे। लाला जी, इकबाल का कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे नाम हो गया। वो तो ठीक है राजी, पूजा का हैं तो ठीक है, पूजा तो घर की घर में ही जा रही है। सलीम मियां, अरे कलीम में ये भी। ये तो होना चाहिए। थैंक यू सर। लो जी, पहले मैं। लो जी लो, मुंह मिठा करो, सब मुंह मिठा। लो जी। जनाब जी, इन दोनों गड्डियों का रजिस्ट्रेशन हो गया। हाँ जी साहब। चलिए सर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। रजिस्ट्रार जी है तो लेके जाओ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वीर जी, लो जी। जीते रहो, खुश रहो पुत्र। लाला जी, हाँ, ये क्या कर रहा है राजी? लाला जी आप मेरे समधी बाद में हैं, पहले तो मेरे बड़े हैं ना, आपका आशीर्वाद ले रहा था। गले लग जा। वीर जी, आज से हमारे जिगर का टुकड़ा आपका हुआ। ये कैसी बातें करे पुत्र? हम सब एक हैं। और ये कोहिनूर का टुकड़ा सदा से हमारा जिगर का टुकड़ा था, बस आज दोनों में मोहर लग गई। बच्चों, मेरा भी तो आशीर्वाद ले लो, बहुत काम की चीज है। जिंदा रह पुत्र, मेरा सोना पुत्र। चलिए, तू रोती क्यों है? पहले तो बड़ी खुश थी कि इकबाल के साथ मेरी शादी हो रही है, इकबाल के साथ मेरी शादी हो रही है। अब शादी हो गई है तो रो रही है। कुलदीप प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तुमने तो हर वक्त मुझे गलत समझने का ठेका ले रखा है। देखो परजाई जी, बात तो आप गलत कह रही हो। अरे वीर जी को मकान मिलेगा तो सब जाएंगे ना। 10-15 रोज की तो बात है, और मैं तो कहता हूँ कि अगला फोन वीर जी नए मकान से ही करेंगे, देख लेना। और कह भी रहे थे कि सबको आना है। खुशबू, उन्होंने तो कह दिया, पर हम सबको भी तो सोचना चाहिए, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। अरे नई नई नौकरी लगी है, 50 परेशानियां होंगी, ऊपर से हम सब जाकर उन पर बोझ बन जाए। ये सब ठीक रहेगा क्या? राशि पुत्र जी, परिवार के लोग कभी अपने परिवार पर बोझ नहीं होते। बीजी, आप भी वही बात कर रही हैं। ठीक है, बोझ नहीं, पर इन सब की पढ़ाई लिखाई, इनका एडमिशन, ये सब आसान काम है क्या? एक फोन कॉल आया और सबने प्रोग्राम बना लिया, ये भी कोई बात हुई? पहले मकान तो मिलने दीजिए, पता नहीं कब मिले, कहाँ मिले। खैर, मैं तो घर की बहू हूं ना, जो भी कहूँगी गलत ही लगेगा। बीजी, ये परजाई जी को क्या होता जा रहा है? पहले तो कभी इस तरह से बात नहीं करती थी। नहीं पुत्र जी, तुम्हारी परजाई बिल्कुल ठीक कह रही। हम लोग ये जल्दबाजी कर रहे हैं। उसकी गृहस्थी जम जाए, तुम लोगों के दाखिले का बंदोबस्त हो जाए, तभी जाना ठीक रहेगा पुत्र। आप कुछ भी कहो बीजी, लेकिन वीर जी हमें बुलाए बिना मानने वाले नहीं है, क्यों खुशबू? और नहीं तो क्या, हम अपनी वीर जी को नहीं पहचानते क्या? उसकी मुझे फिक्र नहीं पुत्र, उसे मैं समझा लूंगी। हर बात वक्त पर ही की जाए, वही सही होती है।
तो जी क्या बात है? कुछ नहीं जी। तो इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हुई थी आप? वो मैं बत्ती जलाने का ध्यान ही नहीं रहा जी। तो जी एक बात बताइए। पूछो जी। मुझे लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। जी मैं नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप तो खामखा परेशान हो गई। वैसे एक शिकायत है आपसे बरसों से। शिकायत? हाँ शिकायत। जब भी आपकी तबीयत खराब हो या आपका मूड ऑफ हो आप हमें नहीं बताती। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत तो एकदम ठीक है जी मेरी। मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ। क्या बात हो रही है पापा? कैन आई जॉइन यू? ऑफ कोर्स यू कैन बेटा। बेटा हम आपकी मम्मी से शिकायत कर रहे थे कि जब भी इनकी तबीयत खराब होती है या इनका मूड ऑफ होता है ये हमें कुछ भी नहीं बताती। देखो ना आज भी हमने पूछा और इन्होंने बात टाल दी। बस इतनी सी बात। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। आप चले जाते हैं ऑफिस, मैं चली जाती हूँ होटल, मम्मा रह जाती है अकेली और दिन भर बोर हो जाती है ना मम्मा? यही वजह है ना? हाँ हाँ जी यही वजह है। तो ठीक है भाई तेरा आज के बाद हम ज्यादा से ज्यादा वक्त आप दोनों के साथ गुजारने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट? हाँ बिल्कुल। मैं इसीलिए तो कभी कभी नाइट ड्यूटी करती हूँ ताकि दिन भर मम्मा के साथ रहूं। पता है बेटा मेरा आप दोनों के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी परेशान हो जाता है तो मैं परेशान हो जाता हूं। भगवान ना करे कि मुझे कभी भी आप दोनों से दूर जाना पड़े। पापा ऐसा कभी भी नहीं होगा पापा, कभी भी नहीं। मैं आप दोनों को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। बल्कि मैं तो लड़का भी ऐसा ही ढूंढूंगी जो शादी करके मुझे अपने साथ ना ले जाए, घर जमाई बनकर रहे। देख लेना आप। ये तो पगली है। नहीं सही कह रही हूँ पापा। चलिए चलिए। तो फिर क्या इस ससुर और जमाई हर सुबह मॉर्निंग वॉक साथ भी लेंगे? अब मैं इन्हें कैसे बताऊं हमारे साथ ही कि मैं किस पावर में फंसी हूँ। कैसे दर्शन, कैसे? क्या पूजा? इतनी देर से मैं यहाँ बैठी हूँ, इतने भारी भरकम शादी के जोड़े को लेकर, और ऊपर से इतने सारे जेवर, और तुम होके कुछ बोलते ही नहीं। तो फिर चेंज क्यों नहीं कर लेती? क्या? हाँ। वाह, पता है 3 घंटे लगाए मैंने ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने के लिए, और कितनी आसानी से कह रहे हो चेंज क्यों नहीं कर लेती। अब बोलोगे भी कि मैं कैसी लग रही हूँ इस शादी के जोड़े में? बताओ। ब्यूटीफुल। थैंक यू। ठीक है, अब मैं जाके चेंज कर लेती हूँ। एक मिनट पूजा, थोड़ी देर के बाद चेंज करना ना। क्यों? वाकई खूबसूरत लग रही हो। रहने दो, ये भी तुमने मेरे बोलने के बाद ही कहा है।
इकबाल, कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों इस घर में बचपन से पले बड़े और आज एक अजीब सा नयापन लग रहा है ना। अरे पगली, जब से तुम पैदा हुई हो ये घर तुम्हारा ही तो है। लेकिन एक बात कहूं इकबाल, आज हमारी शादी के दौरान ना मैं तुम्हारे अब्बू और अम्मी को मिस कर रही थी। हाँ पूजा, मुझे भी उनकी याद आ रही है। एक बात कहूं पूजा, अगर बाबूजी ना होते तो पता नहीं कहां कहां मैं ठोकरें खा रहा होता। जानती है पूजा, बाबूजी ने अपना बहुत कुछ देकर हमें सब कुछ दिया है। पता नहीं उनके एहसान का बदला मैं चुका भी पाऊंगा कि नहीं। ये बात तो बिल्कुल सच है इकबाल कि बाबूजी के एहसानों को हम कभी नहीं चुका पाएंगे। मगर इकबाल, हम दोनों को मिलकर ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हम बाबूजी की जिंदगी के हर पल में खुशियां ही खुशियां भर दें, है ना? हाँ पूजा। क्या हुआ? आप मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं कि मेरी जिंदगी के हर पल में खुशियां भरने वाली बात तुम्हारे दिमाग में कितनी देर में आएगी? क्या? हाँ? देख खुशबू, हम जैसे भी हैं बच्चे हैं और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि मेरे मम्मी पापा या तुम्हारी बीजी फैसले इन्हीं के सही होते हैं। और बॉम्बे जाने की तो बात है, अभी ना सही कुछ दिनों बाद सही। सिर्फ बॉम्बे जाने की बात नहीं है पायल, मैं तो चाहती हूँ कि हम जहाँ पर भी रहे हमेशा साथ साथ रहें। अच्छा, तेरे जाने के बाद मैं अकेली नहीं हो जाऊंगी? तो तू भी साथ चलना। फिर मेरे मम्मी पापा अकेले पड़ जाएंगे। इसीलिए कहती हूँ खुशबू, अपनी बीजी की बात मान ले। बात बीजी की नहीं है पायल, बात परजाई जी की है। पता नहीं आजकल उनका व्यवहार कुछ बदला बदला सा है, पहले तो कभी ऐसा नहीं था। नहीं खुशबू, ये तेरी गलतफहमी है। क्या मैं राशि भाभी को नहीं जानती? देख लेना, बॉम्बे में वो तुझे सर आंखों पर बैठा कर रखेंगी। और एक बार सबको सेटल तो हो जाने दे, फिर देखना तू भी ना। अच्छा बाबा, तू तो हमेशा बुजुर्गों जैसी बातें करती। अब कॉफी पिएगी? हाँ चल चल। जी मैं पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल। अरे आप चिंता ना करें। ओके। अरे जरा मेरी डायरी तो देना। जी। ईयर ये इंफॉर्मेशन एकदम सही है और उनका कोई एक टारगेट नहीं है, बहुत सारे हैं। और होगा कौन? वही सुल्ताना, आई एम श्योर। और मैं उसके सही ठिकानों तक पहुंच चुका हूं, मैं बता तो रहा हूं। हेलो 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 हेलो। सुल्तान तुम? कैसे इन्फॉर्मर हो तुम श्रीमंत? एक भी डिटेल पूरी तरह नहीं दे पाया।
अरे मैं बताता हूँ ना तुम्हें कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। बताओ, मैं बताऊँ? पहले मैं रिफाइनरीज उड़ाऊंगा, उसके बाद एक मिनिस्टर भी है मेरी हिट लिस्ट में, एक मिनिस्टर, उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और वगैरह वगैरह वगैरह। लिखो ना अपनी डायरी में, लिखो लिखो। सुल्तान, ये बात नहीं सुल्तान, नहीं सुल्तान। तुम क्या कर रहे हो ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, बहुत तरक्की मिलेगी तुम्हें। अरे श्रीमंत, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। तुम्हें पता है कि इन सब हिट लिस्ट में एक नाम और है। क्या नाम है? सबसे ऊपर है वो नाम। एक मिनट मैं देख के बताता हूँ। हाँ, श्रीमान, 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 ये तो मर गया, अब रह गई तू। अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ता हूं तो तू पुलिस के पास जाएगी, जाएगी ना? जाएगी तू। अब पुलिस मुझे ढूंढेगी, खामा खा की टेंशन, पुलिस की टेंशन, तेरी टेंशन। काम कर, अपने पति के पास जाना। हिंदुस्तानी नारी है ना, पतिव्रता, पति के पास। हिंदुस्तानियों, जासूसी करना हमसे सीखो। यही था ना तुम्हारा जासूस? कर दी हमने इसकी जासूसी और अंजाम तुम्हारे सामने।